मेरा नाम किशोर कुमार हुआ, पूर्व विधायक हैं और जनस्वराज पार्टी के संगठन के महासचिव। हमारे साथ जिला प्रभारी श्री कन्हैया सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष जनस्वराज के अभय कुमार सिंह जी हैं, अभियान के अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, महिला अध्यक्ष पद्मा ओझा जी और सभी पार्टी के प्रमुख लोग हैं। जो 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली प्रस्तावित है, उसके तैयारी के लिए आज बैठक की गई। हम लोगों ने अपने साथियों के साथ बैठ के तय किया है कि जो बदलाव रैली पटना में होना है उसमें सबसे ज़्यादा किसी जिला का भागीदारी हो तो वो भोजपुर का हो। बिहार में लगभग 32 साल से 15 साल लालू जी और राबड़ी जी के शासन और लगभग 19 साल नीतीश जी और भाजपा का मैक्सिमम सत्ता रहा है। लेकिन बिहार की जो बदहाली है, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार में जो लोगों को रोजगार कल कारखाना का समस्या है, उसका समाधान नहीं हुआ है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब रहने वाले लोग हैं। बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी हालत बदतर है। स्कूल की जो हालत है उसमें एक तरह से सिर्फ खिचड़ी बांटा जा रहा है। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि स्कूल में खिचड़ी और विश्वविद्यालय और कॉलेज में डिग्री बांटी जा रही है। तो ये हालत है। प्रशांत किशोर जी 2 साल से ज़्यादा से आपको मालूम है कि उन्होंने विधवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की और लगभग 19 जिले वो पदयात्रा की। गांव में जब गए तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है। 15 साल लालू जी और राबड़ी जी को हम लोगों ने वोट दिया। जो उनका शासन था वो जंगल राज था। फिर हम लोगों ने नीतीश जी को भाजपा के सहयोग से दिया। 5 साल तो कमोबेश ठीक रहा। उसके बाद नीतीश जी का जो सरकार है या जो शासन है उसका भी हालत बहुत बदतर है। एक तरह से पूरा जो डेवलपमेंट का काम था वो ड्रेल हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर क्लाइन उसी तरह से जारी है। तो हम लोग आखिर किसको वोट दें? विकल्पहीनता का अभाव में हम लोग भाजपा के डर से राजद और लालू जी के डर से भाजपा जदयू को हम लोग वोट देते रहे, विकल्प नहीं। तो एक राय बनी और 1 करोड़ लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि भाई विकल्प के लिए जनस्वराज पार्टी को सामने आना चाहिए, पार्टी बनना चाहिए। इसीलिए जनस्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कोई एक व्यक्ति उसका निर्माण नहीं किया, प्रशांत किशोर जी ने निर्माण किया, बल्कि उसके स्थापना में 1 करोड़ लोग मिलकर, जो प्राथमिक सदस्य उन्होंने मिलकर इस पार्टी को बनाया 2 अक्टूबर को। फिर पार्टी तुरंत उपचुनाव में चला गया और आपको मालूम है कि आपके ही जिले में 2 जगह उपचुनाव था। मात्र हम 20 दिन के बाद चुनाव में गए। हमारा हमको सिंबल भी नहीं मिला था। हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम 10% से ज़्यादा वोट हम लाने में कामयाब हुए। फिर आपने देखा कि बिहार में छात्रों और नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। बीपीएससी एग्जाम में 2000 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन उसमें हुआ।
जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनको नहीं करके नेता पुत्र पूंजीपति उनके बच्चों का उसमें उसको परीक्षा में पेपर लीक किया गया उनको लाभ पहुँचाने के लिए। जब पूरा बिहार आंदोलित हो रहा था तो उसमें सत्ताधारी दल के लोग उसमें शामिल ही थे, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी कोई भूमिका नहीं निर्वाह किया। तब प्रशांत जी, जबकि प्रशांत जी कहते हैं कि आंदोलन में मेरा विश्वास नहीं है, आज भी वो बात बोलते हैं, लेकिन जब बेवजह से छात्रों पर लाठी चली तो प्रशांत किशोर जी और जनसुराज ने उस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और बड़े मजबूती से प्रतिरोध किया, और उसी का परिणाम है कि उसके बाद से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आज भी जनसुराज पार्टी पूरी मजबूती से नौजवानों और छात्रों के भविष्य के लिए पटना उच्च न्यायालय में लड़ाई कर रही है। अब निर्णय हुआ है कि प्रशांत किशोर जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई जो सरकार ने जो गलत काम किया है, छात्रों और नौजवानों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया है, तो गांधी मैदान में वो अनशन शुरू किए थे। 6 दिन तक अनशन किए, बेवजह उनको जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया और 16 दिन तक अनशन किए थे। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान से शुरू हुआ था तो गांधी मैदान ही खत्म होगा, वहीं ख़त्म करना है इसको। उसी के लिए बिहार बदलाव रैली रखा गया है, और उसमें जो राज्य का कुशासन है, जो पेपर लीक है, जो पलायन है, जो अफसरशाही का मनमाना है, कोई काम बगैर रिश्वत का नहीं होता है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली विभाग का मनमानी है, जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव में उगाही की जा रही है, सब के विरुद्ध बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। और उस रैली में जो भी पीड़ित लोग हैं वो कैसे शामिल हो, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो ये रैली है वो मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में जो परिवर्तन का बयान रहेगा उसमें यह रैली बहुत भूमिका है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि बिहार में जो सरकार है वो जनता का विश्वास एक तरह से खो चुका है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस तरह का हरकत कर रहे हैं जिससे जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो कलंकित हुआ है। बिहार गरीब भले हो, बिहार स्वाभिमानी और बिहार प्रतिभाशाली प्रदेश रहा है, लेकिन आज कोई यकीन नहीं करेगा कि बिहार का एक मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय गान गाया जाता रहे तब ऑफिसर के साथ मजाक करे, राष्ट्रीय गीत का अपमान करे, ऐसा हरकत करे जो एक सामान्य लोग भी, एक पागल व्यक्ति भी उस तरह का काम नहीं कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जी मानसिक संतुलन एक तरह से खो चुके हैं और वो उस पद पर रहने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसीलिए उनको पद पे बैठाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सांसद चाहिए। आप जानते हैं कि जो देश की सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पर ही सरकार चला रही है। तो बिहार को नीतीश के हाथ में देकर बिहार को अराजकता, बिहार को बदहाल बिहार में धकेलने का काम किया है। इसलिए इस मुख्यमंत्री को इस पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री का मेंटल जांच होना चाहिए और सरकार बुलेटिन जारी करे कि उसकी मनोस्थिति क्या है। कोई 1-2 घटना घटती तो समझा जा सकता था, दर्जनों इस तरह की घटना 2 साल के अंदर घटी है जो एक असामान्य लोग भी उस तरह का आचरण नहीं करता है। तो हम दूसरी बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को बिहार से कोई लगाव नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं है।
इनको सिर्फ बैसाखी चाहिए, एक को नीतीश जी चाहिए, एक को लालू जी चाहिए। यही स्थिति है। इसीलिए अब जनस्वराज आवश्यकता है। जनस्वराज, लोग पूछता है जनस्वराज क्यों? जनस्वराज इसलिए कि एक मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और जो विपक्ष के लोग हैं वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है, उनका जो अतीत है, जो विरासत है, इतना उनका काला धब्बा लगा हुआ है कि लोगों का उस पर विश्वास नहीं है। तो जो सत्ताधारी दल है वो महाभ्रष्ट है, अनैतिक है, हो गया है, लेकिन उससे भी बड़ा बेईमान विपक्ष है। इसीलिए बिहार में एक नए विकल्प की तलाश है, आवश्यकता है। वो जनस्वराज है, वो प्रशांत किशोर।